हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग शिव तत्व का श्रवण कर रहे थे, तो आज हम लोग श्रवण करेंगे शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है। वो कैसे हैं? शिव जी ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, वो कैसे हैं? तो सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि ब्रह्मा जी कौन बनता है। तो वेदों के अनुसार एक श्लोक आया वेदों में, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्म भी पुमान विरिंचिताम इति। मतलब जो मनुष्य शत जन्म तक, मतलब 100 जन्म तक स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्मों को नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सावधानी पूर्वक पालन करते हैं, वो ब्रह्मा जी के पद पर बैठ जाता है। तो जो 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं वो क्या बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं। और शंकर जी कौन मानते हैं? शंकर जी वे मानते हैं, यदि कोई ब्रह्मा के पद पर रहते हुए 100 जन्म तक अपना कार्य ठीक से निपुणता से करते हैं, तो वही व्यक्ति शिव के जो रुद्र रूप है वो बांधने में सक्षम हो जाता है। शिव जी के जो रुद्र रूप है वो बांधते हैं। इसीलिए शिव जी के पद से ब्रह्मा जी के पद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शिव जी का पद ब्रह्मा से श्रेष्ठ माना गया, ये प्रमाण दिया शास्त्र में। और शिव जी ब्रह्मा से अधिक शक्तिशाली है। जब कोई भी जीव ब्रह्मा बनने का अधिकारी नहीं होता तो उसी समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के पद पर बैठ जाते हैं, पद का ग्रहण करते हैं। परंतु ऐसा होना बहुत दुर्लभ है, ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। तो ब्रह्मा जी को समझना उतना कठिन नहीं होता है जितना शिव तत्व को समझना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी सदा ही जीव तत्व होता है। ब्रह्मा जी सदा जीव तत्व है, परंतु भगवान शिव जो है ये अनुजीवात्मा नहीं है। ये कौन है? शिव जी। शिव भगवान विष्णु के अंश अवतार है। परंतु कभी कभी कोई जीव भी शिव के अंशरूप रुद्र हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है जो शिव जी के अंश है रुद्र, इस रुद्र शिव को बन सकते, सिद्ध रुद्र शिव हो सकता है। तो इस प्रकार से पद और पात्रता के आधार पर शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ बताया गया। शिव जी के कार्य क्या है? प्रलय है। तो शिव जी क्या है? प्रलय के देवता हैं। और ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की सृष्टि कार्य में निमित्त मात्र है। सृष्टि कार्य के निमित्त मात्र है। तो जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होते हैं तब शंकर जी प्रलय कर देते हैं। और गर्भोदय से विष्णु क्या करते हैं? अपने लाखों स्वरूपों में सभी बद्ध जीवात्माओं को साथ लेकर के वे महाविष्णु के भीतर प्रवेश करते हैं। तो
शिव और ब्रह्मा ये क्या है? शिव और ब्रह्मा एक पद है। तो शिव और ब्रह्मा साधारण मनुष्य जैसे नहीं है, परंतु उनके जो पद है किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे है। जैसे यहाँ पर मनुष्यों को अपने पद के अनुसार उसको काम करना होता है, वैसे ही ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी किस तरह से प्रलय करते हैं? कहते जब ये प्रलय या विनाश का समय निर्धारित करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसी समय पूरी ब्रह्मांड को सबसे पहले अग्नि से जला देते हैं, यानी भस्म कर देते हैं। परंतु जो आत्मा है, जीवात्माएं, आत्माओं को विनाश नहीं कर पाते, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, आत्माओं का विनाश नहीं होता है। तो शंकर जी प्रलय के देवता होने के कारण ये भगवान कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं कर सकते हैं, साक्षात रूप में सेवा नहीं कर सकते हैं। गुरु जी ऐसे बता रहे हैं प्रवचन में। अच्छा एक बात बताओ, शिव जी और प्रहलाद जी, इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त कौन है? एक बार नारद जी ने शिव जी की बहुत गुणगान महिमा भगवान श्री कृष्ण के सामने किया और कहा शिव जी भगवान सब कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। लेकिन जब शंकर जी ने सुने बात, शंकर जी ने नारद जी से कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रहलाद मुझसे श्रेष्ठ भक्त है, मेरे से भी एक श्रेष्ठ भक्त है। कौन है? ये प्रहलाद जी है। प्रहलाद तो हमेशा सब समय ये भगवान के गुण लीला आदि श्रवण करते हैं, कीर्तन आदि करते हैं, स्मरण करते हैं, और वे हमेशा श्री नृसिंह और श्री वामन देव का दर्शन करते हैं साक्षात रूप में। यद्यपि शिव जी प्रहलाद जी से उन्नत भक्त हैं, तो भी उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि लोगों को उत्साहित करने के लिए प्रहलाद महाराज जी के आदर्शों को, चरित्रों को जो है उसको उससे शिक्षा लेने के लिए, अपनाने के लिए, शिक्षाओं को पाने के लिए प्रहलाद महाराज जी के बारे में ऐसा शंकर जी ने कहा। प्रहलाद महाराज जी के चरित्र का वर्णन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में किया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। एक विचार से शिव जी प्रहलाद जी से उन्नत भक्त हैं और दूसरे विचार से नहीं भी है। वो कैसे? तो ये समझने के लिए उनके पद और व्यक्तित्व का विचार करना होगा, विचार करना पड़ेगा। देखो, निशियों भगवान के प्रकट होने पर प्रहलाद महाराज जी ने केवल उनकी स्तुति की, आप लोग जानते हैं। परंतु प्रहलाद जी नरसिंह भगवान को साक्षात रूप में कोई सेवा नहीं किया। प्रहलाद जी ने ना ही भगवान के श्री चरण दबाए, ना ही उनको भोग राग, जो भोग का अर्पण करना, जल देना, ये कुछ भी नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी क्या सोचते हैं कि हमारे भगवान नरसिंहदेव ये तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ये आत्माराम है, आप्तकाम है, इनको ये सब क्या करना है, इनकी तो थकान होती नहीं है,
इनको भूख प्यास लगती नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के विचार से, उनके विचार के अनुसार उनके आराध्य देव ऐसे ऐश्वर्य मार्ग के ऐसे ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना थकान होती है। लेकिन शंकर जी कितने रूपों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखो, शिव जी जब गोपीश्वर महादेव के रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए, भीम के रूप में आए, तो इस रूप में भगवान के ये नित्य पार्षद है। अब भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान के स्वरूप में देखो, हमेशा राम जी की सेवा कर रहे हैं दिन रात, और भीम के स्वरूप में सदा भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और इस कली युग में हनुमान और भीम के ये दोनों के संयुक्त रूप में आते हैं, और हमारे ही संप्रदाय के जो गुरु श्री माधवाचार्य के रूप में जाने जाते हैं। और श्री माधवाचार्य जी सभी माधव गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित वैष्णवों के मूल आचार्य है। इसलिए माधव गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई थी। जो गुरु परंपरा है ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अपना ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को दिया ये ज्ञान। तो शंकर जी नारद जी को क्या बात बता रहे हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांड के कार्य में हमेशा व्यस्त रहने के कारण हम लोग भगवान का नित्य दर्शन नहीं कर पाते हैं, परंतु प्रहलाद महाराज जी नृसिंहदेव और वामन भगवान का दर्शन का लाभ करते रहते हैं। देखो, यद्यपि ब्रह्मा और शिव जी ये दोनों प्रहलाद महाराज जी से भक्ति में श्रेष्ठ हैं, तो भी उन्होंने अपने पद पर कार्य करते हुए प्रकृति के गुणों का संग करना पड़ता है। शिव जी कह रहे हैं आपने जो कार्य है, ऐसा ही कार्य है, ऐसा काम है जो प्रकृति के गुण है उसका संग करना पड़ता है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि करना, उत्पत्ति करना, तो ये क्या रजोगुण का काम है। और शिव जी का काम क्या है? प्रलय करना, ये क्या है? तमोगुण का कार्य है। इसी कारण से वे गुणों अवतार भी कहलाते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कैसे हैं? निर्गुण है। ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुण से परे हैं। हाँ, प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम, हाँ, इनका स्पर्श नहीं करते। यद्यपि शंकर जी भी इस प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, परंतु उन्हें अपना कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए तमोगुणों का अंगीकार करना पड़ता है। तमोगुण का उन्हें कोई असर नहीं होता है, लेकिन तमोगुण का अंगीकार करना पड़ता है। इसलिए शिव जी दैन्यतावश कह रहे हैं मेरे से प्रहलाद जी श्रेष्ठ हैं। लेकिन तटस्थ विचार करके देखने से हम ये देखते हैं कि पद के संदर्भ में प्रहलाद जी शिव जी से उन्नत भक्त दिखाई देते हैं, पद के संदर्भ में। और व्यक्तित्व के आधार पर शिव जी कहीं अधिक उन्नत भक्त है। पद के संदर्भ में क्या है? प्रहलाद जी शिव जी से उन्नत भक्त हैं, और व्यक्तित्व के आधार पर शिव जी अधिक उन्नत भक्त हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी अपने प्रवचन में शिव तत्व को बड़े ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। गुरु जी और भी बता रहे हैं शिव जी का जो भी कार्य है
वो लोग शिक्षा के लिए है, जो भी काम है। शिव जी शमशान में रहते हैं तो इसका भी कारण है। कहते हैं भैया ये शरीर एक दिन, ये जो भौतिक शरीर है एक दिन ये राख बन जाएगा। हाँ, इसलिए सारा जीवन इस शरीर के लिए चिंता मत करो। सुख सुविधाओं को आप जुटा रहे हो, लेकिन ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर आपने भगवत भजन नहीं किया। तो इस मनुष्य जीवन का केवल एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और कुछ नहीं है। हाँ, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं शिव जी भांग गांजा ये सब लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव जी वैष्णव है, वैष्णवानाम जथा शंभु। तो जो वैष्णव है वो ये सब नशा क्यों करेंगे? ऐसा नहीं करेगा। और शिव जी पूरे शरीर में सांपों की माला पहनते हैं। इससे ये शिक्षा दे रहे हैं कि सांप तो एक गले में जो है वो तो अनंत देव है, उनके गुरु है, शेष है, और बाकी जो सांप है उनसे ये शिक्षा देते हैं देखो कितनी शक्ति है। जो सांप को बताया गया काल का स्वरूप, लेकिन ऐसे काल को भी आपने भस्मीभूत करके रखा, आपने अधीन में रखा। सांप भी उसे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। तो यानी जो भगवान का भजन करते हैं वो काल को भी वशीभूत कर सकते हैं। शिव जी ये शिक्षा दे रहे, इसलिए कह रहे तुम लोग भगवान का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, तुम भी काल को वशीभूत कर लोगे। हाँ, तो शिव जी परम वैष्णव है, माया के तीनों गुणों से परे हैं। हाँ, बाहर में ऐसे लगते हैं, बाहर का वेश देख करके हाँ, ऐसा लगते हैं कि शिव जी ऐसे इस वेश में है, लेकिन वो वैष्णव है, सर्वक्षण भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।